हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो आज मैं आपको कुछ और टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस के। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, बाकी मैं साथ साथ लिखूं तो आप ध्यान से सुने और पढ़ें, समझने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने एक ही बात बताई है आपसे कि इन क्वेश्चंस में जिसने स्टेटमेंट समझ ली और डायग्राम बना लिया तो वो क्वेश्चन भी कर सकता है बहुत इजीली। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन है, ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर। एक आदमी है जो किसी वर्टिकल टावर के टॉप पे खड़ा है। ऑब्जर्व्स ए कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक आदमी किसी टावर के टॉप पे खड़ा है और वो अपनी तरफ आती हुई किसी कार को देख रहा है जो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, मतलब बराबर स्पीड से आ रही है, ना कम ना ज्यादा। यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। इफ इट टेक्स 12 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। देखिए इसने क्या कहा, इट टेक्स 12 मिनट्स। भाई एक कार आ रही है, आप लोग अपनी छत पे खड़े हो, एक कार आ रही है काफी दूर है और एक चीज बिल्कुल नजदीक है तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल, जब मैं किसी चीज को ऐसे देख रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इसके साथ देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कम बनेगा, ऐसे थोड़ा कम बनेगा। अगर मैं कम ऐसे देखूंगा तो जो नजदीक आ गए उसको ऐसे देखूंगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और ज्यादा बनेगा। तो इसने कहा भाई कोई कार है, ठीक है, ये आदमी टावर पे खड़ा है। देखिए ये टावर है, इसको मैं ए बी कह देता हूं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, है ना। अब कोई कार आ रही है और मान लीजिए कार है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, और यहां जब इसने देखा तो जो कार को जब ये देख रहा था तो उस वक्त एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री। 30 डिग्री यहां बनेगा, इसका मतलब 30 डिग्री ही यहां बनेगा। अब इसको कहता है 12 मिनट लग गए, तो कार 12 मिनट में इसके और नजदीक आ गई और 12 मिनट में जहां भी कार पहुंची वहां जब ये देखता है, 12 मिनट बाद जब उस कार को देखता है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यही ये 45 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। इस पॉइंट को डी नाम दे देते हैं। सिंपल। क्वेश्चन को पढ़ते ही एक चीज समझ में आ गई मेरे। क्या समझ में आई बेटा? कि एक आदमी वर्टिकल टावर के टॉप पे खड़ा है और वो एक कार को ऑब्जर्व करता है जो उसकी तरफ आ रही है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो शुरू में 30 डिग्री था और 12 मिनट के बाद कितना हो गया, 45 डिग्री। यानी कार को यहां से और यहां आने में कितना टाइम लग गया, 12 मिनट का टाइम लग गया। अब इसने क्या कहा, कहता है हाउ सून आफ्टर दिस, यानी इसके कितनी देर बाद विल द कार रीच द टावर, यानी यहां तक पहुंचने में कितना और टाइम लेगी, ये टाइम बताना है। तो अगर मैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलूंगा तो ये टाइम भी मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं कार की स्पीड मान लेता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, टावर की हाइट को क्या मान लिया, h, और मैं कार की स्पीड मान लेता हूं। सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x मीटर पर मिनट। बात मिनट में हो रही है तो मैं पर मिनट मानूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुने, ये हाइट h हो गई, ये जो दूरी है ये कितनी हो गई, ये दूरी इसने 12 मिनट में ट्रेवल की। मैंने कार की स्पीड को x मीटर पर मिनट मान लिया, तो 12 मिनट में कितनी चली है भाई, 12x। 1 मिनट में x मीटर, तो 12 मिनट में 12x मीटर चली। अब मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाए, कितने x है तो उतनी मिनट लगेगी। मान लीजिए ये 10x आई ये दूरी, तो 10 मिनट में ये कार यहां से यहां पहुंच जाएगी। तो इस दूरी को मैं y मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बेटा, y। अब मेरे को सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में, क्योंकि मेरे को टाइम निकालना है बस कि यहां से यहां तक आने में कार को कितना टाइम लगा। अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा रखा है कि जब भी कोई दो राइट एंगल ट्राइंगल हो तो कॉमन साइड देखो। कॉमन दोनों में दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी डी और ए बी सी, दोनों में कॉमन साइड क्या है, h। तो दोनों में h की वैल्यू निकाल लो, आपको ये y अपने आप मिलेगा। देखो कैसे, पहली ट्राइंगल लेता हूं। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, कौन सी बेटा, ए बी डी, परपेंडिकुलर h,
परपेंडिकुलर मान रखा है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशन यूज करनी पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर h बेस y इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा क्या है इसमें 45 डिग्री, तो ये हुआ tan 45, और tan 45 कितना होता है 1, सो h अपॉन y इज इक्वल टू 1, सो h इज इक्वल टू y। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। चलिए दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए। इन राइट ट्राइंगल कौन सी बेटा, ए बी सी, ए बी सी, इसमें भी परपेंडिकुलर क्या है h, बेस क्या है y प्लस 12x, क्या है बेटा y प्लस 12x, और ये बराबर है किसके tan थीटा, और थीटा कितना है बेटा 30 डिग्री। सो h इज इक्वल टू tan 30 हो गया 1/√3, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो y प्लस 12x, ये आ गया। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं एक बार क्वेश्चन साफ कर देता हूं बेटा। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख भी लिया होगा या पढ़ लिया होगा, जगह चाहिए हमें इसको सोल्व करने के लिए। अब देखिए क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। सिचुएशन ये हुई, इक्वेशन नंबर 1 से ये भी h के बराबर है और ये भी h के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या है बराबर है, तो बराबर रख दीजिए। y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू वाई प्लस 12x, ये √3y इज इक्वल टू वाई प्लस 12x। ठीक है, तो यहां आएंगे हम लोग, तो ये आएगा √3y माइनस वाई इज इक्वल टू 12x, यहां से y कॉमन ले लो, तो y कॉमन क्या आया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 12x, y इज इक्वल टू आ गया बेटा 12x अपॉन √3 माइनस 1। आप इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो ये आएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये आया y इज इक्वल टू 12 इंटू √3 प्लस 1x अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, a माइनस बी a प्लस बी, क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2, 2 से 6, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 6। तो ये जो y की वैल्यू है ये आया 6 इंटू √3 प्लस 1 इंटू x, तो सिंपल है भाई। x स्पीड है 1 मिनट में x, 10 मिनट में 10x, 20 मिनट में 20x, तो जितना भी x है उतनी मिनट लगेंगी, तो इसको कितना टाइम लगेगा 6 इंटू √3 प्लस 1x। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करवा रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग साथ साथ क्वेश्चन जो है ना उसको समझा करो। जब मैं लिख रहा होता हूं और पढ़ रहा होता हूं तो उसको ध्यान से सुने और उस सिचुएशन को देखें डायग्रामेटिकली कि इसका क्या डायग्राम बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of a 8-meter tall building, from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively। तो कहता है find the height of the multi-storied building and distance between them,
बिटवीन देम मतलब जो दो बिल्डिंग का जिक्र हुआ है उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए हमें। तो देखिए बच्चों ध्यान से पढ़े एक बार क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये कोई 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, देखिए ये 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ए बी नाम दे दिया इसको, और इसकी हाइट है 8 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस बिल्डिंग के टॉप का और इस बिल्डिंग के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब मैं इससे भी कहीं हाइट और ऊंची हाइट के ऊपर खड़ा हूं, समझ रहे हो मेरी बात। तो कहता है 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो यहां से, कहां से, ये तो बिल्डिंग हो गई ए बी, ठीक है, और यहां कोई मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग और है, यहां से इसके टॉप से इसके टॉप को देखूंगा, ये छोटी बिल्डिंग है, इसको मैं सीडी नाम दे देता हूं। किसी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होके अगर ऑब्जर्व किया जाए तो कोई छोटी बिल्डिंग 8 मीटर ऊंची, सिर्फ उसके टॉप को देखूंगा तो भी नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, और उसके बॉटम को देखूंगा तो भी नीचे की तरफ ही देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से मापा जाता है, वो कितना है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसने कहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन, किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑफ द टॉप and the bottom of a 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree। तो इसको देखूंगा तो 30 डिग्री बनेगा, यानी यहाँ एंगल कितना है 30 डिग्री, और इसको देखूंगा तो 45 डिग्री बनेगा नीचे, यानी यहाँ एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ई का। तो इसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये हाइट निकालनी है बेटा हम लोगों को, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो देखिए, मैं इस दूरी को, ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, इसे मैं 8 कह दूं क्योंकि ये मीटर 8 है, तो ये भी 8 ही रहेगा। इस डिस्टेंस को मैं h मान लेता हूं, सिर्फ इस दूरी को क्या मान लेता हूं h, और ये जो डिस्टेंस है इसे मैं x कह देता हूं, जो दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी है x, ये भी फाइंड आउट करनी है। तो प्यारे बच्चों मैंने एक बात बताई थी आपसे, दो ट्राइंगल जो आप देख रहे हो ना, उसकी कॉमन साइड को देखो। कौन सी साइड को देखो, कॉमन। अगर कॉमन नहीं है तो जो साइडें लेंथ में इक्वल है, वो भी तो बात तो कॉमन साइड को मैं इक्वल ही तो कर रहा हूं कि दोनों में कॉमन साइड निकाल देता हूं, कह देता हूं h और h बराबर है, या बेस और बेस बराबर है। यहां भी क्या है देखिए, ये भी बेस है ये भी बेस है, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक तो ये रही देखिए 30 डिग्री एंगल वाली, यानी कौन सी BDE, कौन सी ट्राइंगल बेटा, एक तो राइट ट्राइंगल है BDE, और दूसरी राइट ट्राइंगल कौन सी है, दूसरी ये रही ADC, जिसमें एंगल कितना है 45। तो ट्राइंगल ADC, दोनों में जो बेस की लेंथ है वो x है। तो सिंपल, बेस कॉमन है दोनों में, तो बेस को लूंगा एक तो मैं, एक दोनों की हाइट का जिक्र हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशन यूज होगी दोनों में, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot थीटा होता है। तो जैसे मेरे को बेस चाहिए x, तो मैं x ऊपर रख सकता हूं, आप tan में भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में cot में करके दिखा देता हूं। देखिए जैसे इस ट्रायंगल की बात करता हूं BDE, कौन सी ट्रायंगल BDE, इसकी बात करता हूं, इसका बेस कितना है x और इसका परपेंडिकुलर कितना है h, तो x अपॉन h, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया cot 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होता है √3, तो x इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ h, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी की बात करते हैं, ट्रायंगल कौन सी ADC, इसमें बेस कितना है x और इसमें परपेंडिकुलर कितना है h प्लस 8 इज इक्वल टू cot, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot थीटा कितना है 45 डिग्री, cot 45 1 होता है, तो x इज इक्वल टू h प्लस 8। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये भी x तो दोनों बराबर हो गए, यानी कि √3h इज इक्वल टू h प्लस 8, ये भी x है और ये भी x है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए बेटा बराबर हो गए। h को इस तरफ लेके आओ तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 8,
तो बेटा h कॉमन आ गया, तो ये हो गया √3 - 1 इज इक्वल टू 8, h इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 - 1, रेशनलाइजेशन करो, √3 + 1 अपॉन √3 + 1, तो बेटा ये आएगा 8 इंटू √3 + 1 अपॉन a - b a + b 3 - 1 यानी कि 2, 2 4 जा 8। सो बेटा h की वैल्यू आई 4 इंटू √3 + 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? h की। h में जैसे ही 8 जोड़ दोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ये काम तुम खुद करोगे बेटा। और उसके बाद हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, तो x चाहिए। तो x कैसे मिलेगा? h की वैल्यू उठाओ, यहां रखो, x मिल जाएगा। ठीक है, या यहां रख दो तो भी x मिल जाएगा। x ले लो, h आ गया। h में जैसे ही 8 जोड़ोगे पूरी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। ठीक है, और x अगर चाहिए तो यहाँ h की वैल्यू ये उठाओ, ये रखो, ये x आ गया, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन और देखिए। तो ये आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। बस ये समझ लो कि अगर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। 1% भी डायग्राम सही बना लो, क्वेश्चन में 1% आपको परेशानी नहीं होनी बेटा। ठीक है आगे हैं, ऑन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर। ध्यान से सुनना बेटा, ऑन ए straight line passing through the foot of the tower, on a straight line passing through the foot of the tower, 2 points C and D are at distances of 4 meter and 16 meter from the foot respectively, from the foot। तो बेटा साथ साथ पढ़ें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि कैसा डायग्राम बनेगा और क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, क्या कह रहा है। If the angle of elevation from C and D of the top of the tower, are complementary, then find the height of the tower, height of tower। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, ये आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। इनके ऊपर भी आप और भी क्वेश्चन है ऐसे ही, आप बुक में देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएंगे। देखिए कहता है ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर। देखिए ये कोई टावर है, इसका ये फुट है। टावर को मैं मान लीजिए ए बी कह देता हूं, ए बी कह दिया मैंने टावर को, इसका फुट है, इससे कोई लाइन पास हो रही है और इस लाइन के ऊपर कहता है 2 पॉइंट है सी और डी। कितने डिस्टेंस पे? एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर। तो कहता है ऑन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर, एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी टावर के फुट से पास होती है। 2 पॉइंट सी एंड डी आर एट डिस्टेंसेस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहां से एक तो 4 मीटर की दूरी पे है सी पॉइंट, तो और यहां से जो डी पॉइंट है वो 16 मीटर की दूरी पे फ्रॉम द फुट। यहां से ये दूरी कितनी है? 16 मीटर, ये डी पॉइंट। अब इसने कहा इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी एंड डी ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो सी से जो
टॉप ऑफ द टावर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो डी से टॉप ऑफ द टावर है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा एंगल होते हैं? जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है। यानी अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एंगल नहीं दिया लेकिन एक तरीका दे दिया। अगर मैं ये थीटा निकाल लूं तो बेस दे रखा है दोनों ही में, ये 4 है और बड़ी वाली की बात करूं तो मैं बेस कितना है? 16। तो हाइट निकाल सकता हूं मैं, आराम से निकाल लूंगा। इस हाइट को मैंने h कह दिया, ये h निकालना है। तो डायग्राम से भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कोई टावर है AB, इसके बेस से एक तो पॉइंट है C 4 मीटर दूरी पे और दूसरा पॉइंट है कितनी? 16 मीटर दूरी पे, एक स्ट्रेट लाइन पे। और इन दो पॉइंटों से जब मैं टावर की टॉप को देखता हूं तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं, और वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब उनका जोड़ 90 है। तो एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। कंसेप्ट वही यूज करो बेटा। क्या? अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है तो उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की कॉमन साइड कौन सी है? आप कॉमन साइड पे फोकस करें, वही फाइंड आउट करें। अब ट्राइंगल देखिए, ABC देख लीजिए, चाहिए ABD देख लीजिए। ये जो AB साइड है यानी कि H, ये कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल का यूज करूंगा और H को निकालूंगा। मेरे को थीटा अपने आप मिल जाएगा, जैसे ही थीटा मिलेगा H भी मिल जाएगा। देखिए कैसे। इन राइट ट्राइंगल सॉल्यूशन करना है बेटा। इन राइट ट्राइंगल कौन सा? ABC, और एक बार कौन सी ट्राइंगल लूंगा बेटा? राइट ट्राइंगल ABD। चलिए ABC ले लेते हैं। H यानी कि हाइट अपॉन बेस कितना है बेटा? 4। H/4 इज इक्वल टू 10 थीटा, इज इक्वल टू 10 थीटा। तो यहां से रिजल्ट क्या है बेटा? H इज इक्वल टू 4 10 थीटा। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरी ट्राइंगल देखिए, इन राइट ट्राइंगल ABD, कौन सी बेटा? ABD। इसमें परपेंडिकुलर क्या है? H। बेस क्या है? बेस है 16। बेस कितना है? 16। H/16 इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। तो H इज इक्वल टू 16 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। ये क्या होता है बेटा? कोट थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, ये भी H, ये भी H, तो क्या ये और ये आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। तो 4 10 थीटा इज इक्वल टू 16 कोट थीटा। तो ये आया 4 10 थीटा इज इक्वल टू 16। कोट को मैं 1/10 थीटा लिख दूं, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 इस तरफ आएगा तो 4। तो यहां से आया बेटा 10 थीटा इज इक्वल टू 2। 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 10 थीटा की वैल्यू जैसे ही यहाँ 2 रखूंगा H मिल जाएगा। H इज इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज 8। यही तो फाइंड आउट करना था। हाइट ऑफ द टावर इतनी आ गई 8। थीटा एंगल अब चाहिए ही नहीं, सीधा 10 थीटा से ही हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। तो देखिए बेटा, अब तक मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे उनमें लगभग कंसेप्ट क्या आया? अगर किन्हीं दो राइट एंगल ट्राइंगल में, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए बहुत आराम से, एक बार 2 बार, उसके बाद डायग्राम सही बना लीजिए। अगर तुमने क्वेश्चन को सही समझ लिया, डायग्राम सही बना लिया तो सॉल्यूशन कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत आसान है ये चैप्टर पूरा। और अगर तुमने डायग्राम बनाने में गलती की तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जब डायग्राम नहीं बन रहा तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि करना क्या है, सिचुएशन दे क्या रखी है। ठीक है, तो वो मुश्किल हो जाता है वही चीज। तो प्यारे बच्चों, आप डायग्राम बनाइए बहुत अच्छा सा। उसके बाद लगभग जो अब तक हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें क्या आया कि या तो सिंपल के एक डायग्राम बना या फिर 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो बस इतना ही तो देखना है कि कॉमन साइड दोनों में कौन सी है, बस वो निकालनी है। तो एक तो कॉमन साइड, एक जो गिवन है या जिसका जिक्र हुआ है उस साइड का यूज करो। तो उसमें tan थीटा बनेगा, कोट बनेगा, साइन बनेगा, कोस, वो तुम देखो। ठीक है, तो कॉमन साइड का यूज करके और फिर आप लोग 2 राइट एंगल ट्राइंगल है उन पे कंसेप्ट लगाइए। दोनों से, जैसे यहाँ दोनों में H कॉमन था, इस वाली में भी इस बड़ी वाले में भी। और मैंने बहुत क्वेश्चन करवा लिए, पिछले लेक्चर में भी करवाए थे, उसमें भी था ऐसा ही। तो क्वेश्चन अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन कंसेप्ट कहीं ना कहीं वही लग रहा है कि कॉमन साइड को पकड़ो बस। ठीक है, दोनों ट्राइंगल से कॉमन साइड फाइंड आउट करो, उनको बराबर करोगे तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी अपने आप लोगों को मिल जाएगी। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मेहनत करें और लगे रहें बेटा, जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों,
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।